नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का आज भव्य उद्घाटन होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। अब मात्र 35 से 40 मिनट में तय होगा आपका सफर। करीब 4000 करोड़ की लागत से बना है एक्सप्रेस वे। 120 किलोमीटर से अधिक रफ्तार पर कटेगा आपका चालान। वहीं एआई और कैमरों की निगरानी में रहेंगे लोग। 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। हरदोई लखनऊ 4 लेन का भी आज लोकार्पण होने वाला है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनेगा नया फ्लाईओवर। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और रफ्तार के इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज जिस महाप्रोजेक्ट का उद्घाटन होने जा रहा है उससे लोगों को काफी राहत मिलने वाली है और करोड़ों लोग इसका इंतजार कर रहे थे और आज वो इंतजार खत्म होने वाला है। आज शाम देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इस चमचमाते कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे का भव्य उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तरक्की का नया ग्रोथ इंजन है। सोचिए, जहां पहले लखनऊ से कानपुर जाने में भारी ट्रैफिक और जाम के बीच 2 से ढाई घंटे का समय बर्बाद होता था, वहीं अब हाई स्पीड रोड नेटवर्क की बदौलत ये दूरी महज 40 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। यानी अब दोनों शहरों के बीच का सफर सुपरफास्ट और बेहद आरामदायक होने वाला है। बात तो सिर्फ इस एक्सप्रेस वे की नहीं है। आज शाम को उत्तर प्रदेश को कुल 4850 करोड़ रुपए से अधिक की 3 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी सौगात मिलेगी। इसमें हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन निर्माण का लोकार्पण भी शामिल है, जिससे हरदोई और आसपास के जिलों की राह आसान होगी। और इसके साथ ही लखनऊ के सबसे व्यस्त इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने वाले 4 लेन फ्लाईओवर का भी शिलान्यास किया जाएगा, जो लखनऊ के स्थानीय लोगों को जाम से बड़ी राहत दिलवाएगा। अब बात करते हैं इसके खास फीचर्स और टोल की। अगर आप इस एक्सप्रेस वे पर सफर करने जा रहे हैं तो सुरक्षा और सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है। एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ लोहे की मजबूत जाली लगाई गई है ताकि कोई मवेशी या जानवर बीच रास्ते में ना आ सके। इसके अलावा पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एआई आधारित एडवांस टेक्नोलॉजी का यहां पर इस्तेमाल किया गया है, जो 24 घंटे निगरानी करती रहेगी। अगर किसी ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तय रफ्तार से ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो सीधे कंट्रोल रूम से ऑनलाइन चालान आपके घर तक पहुंच जाएगा। वहीं अगर टोल टैक्स की बात करें तो कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का टोल 275 रुपए तय किया गया है, जबकि 24 घंटे के भीतर वापस आने वाले लोगों के लिए 415 रुपए देने की बात की गई है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पुलकित हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं पुलकित आपके पास आऊंगी। देखिए, एक बड़ी सौगात आज देशवासियों को मिलने जा रही है, कानपुर के लोगों को मिलने जा रही है। आज लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। बड़ी सौगात दी जा रही है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है कानपुर में? देखिए, जो एक्सप्रेस वे है इस पे काफी लंबे समय से लोगों को इस एक्सप्रेस वे का इंतजार था और इस एक्सप्रेस वे के बनने से बहुत बड़ी लोगों को राहत मिलने वाली है। फिलहाल आपको बताएं कि आज यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे, उद्घाटन करेंगे। नितिन गडकरी भी मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। तो इसको लेकर के महीनों से जो तैयारियां चल रही थी उसको आज अंतिम रूप दे दिया गया है और आज से ये आम लोगों के लिए ये एक्सप्रेस वे सौंप दिया जाएगा। आपको बताएं कि इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद से कानपुर और लखनऊ का रास्ता काफी आसान होने वाला है, क्योंकि जो सफर 2 से ढाई घंटे में पूरा होता था वो सफर अब 35 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा।
और इस एक्सप्रेसवे की जो खास बात है, वो सबसे खास बात यह है कि टोल प्लाजा पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। बिना बैरियर का ये टोल प्लाजा होगा और यहाँ पर आसानी से लोग आवागमन करेंगे। उनका टोल प्लाजा से टोल का आसानी से कट जाएगा, किसी प्रकार के रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी, समय बचेगा, ईंधन बचेगा और लोगों की समय जो लोगों का जाम में फंस के बर्बाद होता था वो नहीं बर्बाद होगा। और इसके अलावा की अगर बात करें हम कि अब जिस तरीके से लगातार लोग जाम में फंसते थे, समय बर्बाद होता था, लखनऊ और जाने के लिए कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर आने वाले लोगों को कुछ जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल अब आज के बाद से लोग इस लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे से होकर गुजरेंगे और कम समय में कम ईंधन में अपने सफर को पूरा करेंगे। लोगों का जो सफर है अब ज्यादा सरल और सुगम होने जा रहा है। वहीं मैं आऊंगी आशीष आपके पास, लखनऊ में कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ लोगों के रिएक्शंस वहां देखने को मिल रहे हैं इस एक्सप्रेस वे को लेकर? हो चुकी हैं। आज जिस तरीके से लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो आज एक ही मंच पे मौजूद होंगे। शाम 4 बजे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम है। आगरा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है उसका आज शुभारंभ किया जाएगा। करीब अगर देखा जाए तो 63 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। अनुमान होता क्या था, जब लखनऊ से कोई व्यक्ति कानपुर जाता था तो उसको जाम की समस्या झेलनी पड़ती थी। 2 से 2.5 घंटे के आसपास का सफर वो माना जाता था। लेकिन इस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बनने से अब जो रास्ता होगा वो काफी आसान हो जाएगा, यानी कि समय भी बचेगा। अगर देखा जाए तो करीब 30 से 35 मिनट में आप लखनऊ से कानपुर जा सकते हैं। हालांकि आज जिस तरीके से एक बड़ी सौगात देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ के सांसद देने जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए कि इस एक्सप्रेसवे पर कई हाईटेक चीजें दी गई हैं। तो अनुमान होता था कि आप किसी भी टोल प्लाजा पर गाड़ी एक के पीछे दूसरी गाड़ी लगाते थे, जब उसका नंबर आता था तो फिर आप आगे बढ़ते थे, तब वो टोल स्कैन होता था, टोल कटता था, तब आप आगे बढ़ते थे। ऐसे में अब ये जो आगरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाया गया है, इस पर बकायदा हाईटेक चीजें दी गई हैं। इस पे टोल जो है वो ऑनलाइन कटता रहेगा। साथ ही साथ AI जैसे हाईटेक कैमरे दे रखे गए हैं। अगर कोई इस एक्सप्रेसवे पर कोई एक्सीडेंट जैसी कोई भी घटना सामने आती है, उस पर अगर आप सूचना जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप सूचना देंगे तो 5 से 10 मिनट में जो सहायता जो एम्बुलेंस है वो वहां पर पहुंच जाएगी। तो कई मतलब सरकार ने देखिए हर तरीके से जनता की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के सभी उपाय वहां पर किए हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं दी गई है, चाहे वो हाईटेक कैमरे को लेकर हो, चाहे वो टोल प्लाजा को लेकर हो। अब इसमें स्पीड की भी अगर हम बात करें तो वो भी तय की गई है आशीष। 120 प्रति घंटे की रफ्तार से ही गाड़ियां आगे चल सकती है। अगर उससे ज्यादा आप स्पीड बढ़ाते हैं तो सुरक्षा के मायनों में वो बेहद खतरनाक रहेगा और आपका टोल सीधा आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा चालान। देखिए, कोई भी एक्सप्रेसवे बनता है तो उस पे सबसे पहली चीज होती है कि स्पीड कंट्रोल को लेकर के हिदायत दी जाती है। आपने देखा होगा कि आगरा एक्सप्रेसवे पर भी अगर देखा होगा या यमुना एक्सप्रेसवे पर भी, तो उस पर सबसे पहले स्पीड का किलोमीटर दिया जाता है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरीके का कोई भी स्पीड मीटर नहीं दिया गया है। अगर आप 120 से ऊपर जाते हैं तो आपका ऑनलाइन चालान कट जाएगा, आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था कानपुर एक्सप्रेसवे पर की गई है। हालांकि आज से अगर देखा जाए तो एक बड़ी सौगात है लखनऊ वासी, कानपुर वासी, यानी कि अगर देखा जाए तो देश के लिए सबसे बड़ी सौगात है जो आज रक्षा मंत्री देने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान हो जाएगा। जो आदमी सफर करते हैं उनका समय बचेगा, उनको जाम की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी और उनका जो रास्ता होगा वो काफी सुगम होगा। तो आज अगर देखा जाए तो आज कई सारी सौगात तो देने जा रहे हैं रक्षा मंत्री, क्योंकि लखनऊ के सांसद भी हैं। हालांकि सबसे बड़ी सौगात अगर देखी जाए तो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसका शुभारंभ
शाम 4 बजे के आसपास किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पुलकित, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए 3 साल का समय लगा इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनने में। 2022 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और आज 2026 में ये बनकर तैयार हो चुका है। हाईटेक बनकर एकदम एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है आम जनता के लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके की व्यवस्था उस समय देखने को मिली थी और क्या इस एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात 2027 के चुनावों को लेकर बेहद अहम है बीजेपी के लिए? काफी नजदीक आ गया है और यहाँ पर जिस तरीके से 2027 के चुनाव को देखते हुए अब क्या करके इसका जो उद्घाटन हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जनता के बीच नई नई सौगातें ला रही है, लोगों को लुभा रही है। तो इस ये जो एक्सप्रेसवे के उद्घाटन हो रहे हैं, ये इससे काफी ज्यादा सरकार को एक मजबूती मिलेगी। तो इसको देखते हुए ये जो उद्घाटन है ये काफी अहम है माना जा रहा है, क्योंकि कानपुर की जनता हो या फिर लखनऊ की, ये काफी ज्यादा परेशान थी। हजारों लोग रोज इस सफर करते थे कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर। तो इन लोगों को जो राहत मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं सीधे सरकार को फायदा देगी। और आपको बताएं कि जिस तरीके से इस हाईवे का जो 3 से 4 साल का जो समय पूरा लगा हुआ है इस हाईवे को बनाने के लेकर के, हाईटेक तरीके से इस हाईवे को बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि कानपुर और यूपी जैसे प्रदेश में ये इतनी बड़ी सौगात दी गई है और इतना हाईटेक जो बनाया गया एक्सप्रेसवे, तो उसको भी लेकर के काफी चर्चाएं हैं। तो ये सरकार के लिए एक प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं साबित होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पुलकित आप बता रहे हैं कि जनता के लिए काफी सुगम हो जाएंगी चीजें, सरल हो जाएंगी चीजें, वही ये भी पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हाईवे बनकर तैयार हुआ, एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, इसके लिए 40 से ज्यादा किसानों ने, जो गांव हैं आसपास के, उनके किसानों ने अपनी जमीन दी है सरकार को ताकि अच्छे से विकास हो पाए यूपी का और उन किसानों को भी थोड़ी सी राहत मिल पाए और उनके लिए भी सरकार कुछ अच्छा कर पाए। तो क्या अभी तक उन किसानों के लिए भी कुछ बड़ा सोचा गया है या कोई बड़ा कदम उठाया गया है सरकार द्वारा? कोई कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक आश्वासन दिया गया है कि सरकार उन लोगों को एक बड़ा कुछ ना कुछ ऐसा देगी ताकि उनकी जो जिनकी जमीनें वहां पर गई हुई हैं, उनकी जमीनें जो गई है उनको कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करें कि सरकार की तरफ से उनको कोई फायदा मिला, तो कोई अलग से कोई फायदा नहीं मिला। जो जमीन गई है उसका जो मुआवजा मिला था उसके अलावा अभी कुछ भी नहीं दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर चुनाव भी पास में है और किसानों को भी अपनी ओर खींचना है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये कहीं ना कहीं सरकार फायदा जरूर देगी। तो इसको लेकर के अभी भी किसानों के मन में ये है कि किसान, जितने भी किसान हैं उनके मन में है कि सरकार उनके लिए एक बड़ा कदम उठाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किसानों को किस तरीके से उनको फायदा दिया जाता है, क्या उनके लिए योजनाएं ला जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरीके से देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया गया था जनता के लिए, काफी वाहवाही भी लूटी थी उस एक्सप्रेसवे ने, लेकिन कुछ ही टाइम में उसमें गड्ढे देखने को मिले हैं, उसमें जो गुणवत्ता थी उस पर सवाल खड़े हुए हैं। क्या ऐसा कुछ यूपी सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार उनको घेरता नजर आ रहा है गुणवत्ता को लेकर और सवाल खड़े करते आ रहा है एक्सप्रेसवे को लेकर? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना और विपक्ष लगातार सवाल सरकार के कामों को लेकर के खड़े करता रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, तब का अगर मैनिफेस्टो अगर देखा जाए तभी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कही गई थी। हालांकि अगर ये जो एक्सप्रेसवे आज जो लखनऊ कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात जो मिलने वाली है, ये एक बड़े स्तर पर इसका जो प्रोजेक्ट था वो चलाया गया। हालांकि कई जो किसान हैं उन्होंने अपनी जमीनें दी, किसानों को जमीन सरकार ने मुआवजा भी दिया, लेकिन अब जिस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है सरकार की, जो आज उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। हालांकि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जिस तरीके से बन करके तैयार हुआ है, ये सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे होगा। अगर देखा जाए तो पिछली सरकारों में जो एक्सप्रेसवे बनाए गए उससे कहीं ये हाईटेक एक्सप्रेसवे है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये कही गई है कि इसमें किसी भी तरीके का आपको टोल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। आपका जो सफर रहेगा वो चालू रहता रहेगा। जहां जहां पर टोल कटना होगा वहां से वो सीसीटीवी के माध्यम से आपका टोल ऑनलाइन कटता रहेगा। आशीष, क्या ये एक्सप्रेसवे 2027 चुनावों को लेकर बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है?
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जो अभी तक की विकास कार्य रुके हुए हैं उनकी समीक्षा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि वो विकास कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी विकास कार्य में अगर देखा जाए तो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे भी था जिसको जल्द से जल्द पूरा किया गया और आज उसका शुभारंभ, यानी कि आज उसका शुभारंभ किया जा रहा है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तो ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिनके अभी कार्य पूरे नहीं हुए, उनको जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि 27 का चुनाव है और 27 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो वादे उत्तर प्रदेश की जनता से किए हैं उन वादों को पूरा करे, ताकि 27 के चुनाव में तिबारा से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुने और पूरी बहुमत से सरकार बने। क्योंकि देखिए लगातार अगर देखा, बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आज ये बड़ी सौगात दी जा रही है जनता को सरकार द्वारा, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ बड़ी और घोषणाएं सीएम योगी करते हैं और किस तरीके से उनका ये जो प्रोजेक्ट है वो 2027 के लिए मास्टर स्ट्रोक बनता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट और किस तरीके से इसको बनाया गया है। देखिए, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाला ये नया एक्सप्रेस वे है जो आपकी ट्रैफिक को कम करेगा और जो आपके समय सीमा को भी कम करता नजर आएगा। कुल 63 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है। 63 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। हाईटेक व्यवस्थाओं के साथ ये पूरा एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। 3600 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है इस एक्सप्रेसवे का। सीसीटीवी फुटेजेस लगाए गए हैं। एआई हाईटेक जो व्यवस्थाएं हैं वो दी गई हैं। दोनों शहरों के बीच ट्रैफिक जाम खत्म होगा। जिस तरीके से कानपुर के लोग ट्रैफिक जाम को लेकर परेशान रहते थे, लखनऊ के लोग ट्रैफिक जाम को लेकर परेशान रहते थे, अब उनको इससे राहत मिलती नजर आएगी। भारी वाहनों को शहर के बाहर रास्ता देना, देखिए जो भी ट्रैफिक जाम लगता है वो भारी वाहनों की वजह से लगता है, लेकिन अब उनको भी शहर के बाहर से रास्ता दिया जाएगा। लखनऊ कानपुर के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। वही साल 2022 में इसका शिलान्यास हुआ था और आज 2026 है। 3 साल में देखिए किस तरीके से ये हाईटेक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। कब और कैसे शुरू हुआ है इसका निर्माण कार्य वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एनएचएआई के निर्माण कार्य को लेकर भी बातचीत सामने आई थी। 2 पैकेजों में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 2022 में जब इसकी आधारशिला रखी गई थी तो 2 पैकेजों में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अब तक क्या क्या हुआ है इस एक्सप्रेसवे को लेकर? 3 साल में रूट का निर्माण पूरा हुआ है और बताया जा रहा है कि आगे अभी 6 लेन है, इसको 8 लेन भी किया जाएगा। 63 किलोमीटर पर बिछाई गई है हाईटेक सड़क, जिसमें किसी भी परेशानी का सामना आम जनता को नहीं करना पड़ेगा। हाईटेक व्यवस्थाएं दी गई हैं। निर्माण कार्य में आखिर क्या क्या परेशानियां आई हैं एक बार वो भी जान लेते हैं। जमीन अधिग्रहण में शुरुआत में देरी हुई, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा सरकार को। भारी ट्रैफिक के बीच निर्माण बड़ी चुनौती थी क्योंकि लगातार ट्रैफिक जैम की व्यवस्था देखने को मिली, उसके चलते निर्माण कार्य थोड़ा देरी से शुरू हुआ। क्या है इसकी खासियतें एक बार ये भी जान लेते हैं। यात्रा का समय घटकर 35 मिनट रहेगा। जहां आपको 2.5 से 3 घंटे लगते थे वहां आपको अब 35 से 40 मिनट लगेंगे सिर्फ लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ पहुंचने में। वहीं एआई आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सुरक्षा को हाईटेक किया गया है आम जनता के लिए। ओवर स्पीडिंग पर स्वतः कटेगा ऑनलाइन चालान। अब अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो आपका ऑनलाइन चालान आपके घर पे तुरंत आ जाएगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब किन किन जिलों को इससे फायदा होने वाला है इस एक्सप्रेसवे से वो भी देखिए। लखनऊ और कानपुर के लोगों को राहत मिलेगी ट्रैफिक जैम से। जो भी इतने लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्याएं थी वो अब यहां पर सुगम और सरल होती नजर आएंगी। उन्नाव और सीतापुर के लिए यात्रियों को फायदा होगा। उन्नाव और सीतापुर जाने वाले लोगों को भी बड़ी परेशानियां करनी पड़ती थी, अब उनको भी यहां राहत की सांस मिलती नजर आ रही है। हरदोई के लोगों का सफर अब और भी आसान होगा इस एक्सप्रेसवे से। हरदोई के लोगों का सफर अब आसान होगा और जो उनकी समय सीमा है वो भी अब घट चुकी है। अयोध्या और सुल्तानपुर को भी जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। देखिए, अयोध्या जाने वाले लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है। हाईटेक एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है जो कि आपको कम समय में आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। मध्य यूपी के करोड़ों यात्रियों को इससे लाभ होने वाला है।
तो 2027 आने वाला है, उसको लेकर तैयारियां पूरी हो रही है और वही ये बड़ा और हाईटेक एक्सप्रेसवे आम जनता को आज मिलने वाला है, सौगात इसकी दी जा रही है। तो उन्नाव और सीतापुर और जितने भी यूपी के लोग हैं, यूपी की जनता है, उनको राहत मिलती नजर आएगी इस एक्सप्रेसवे से। आज क्या क्या कार्यक्रम है वो एक बार जान लेते हैं। 13 जुलाई को भव्य उद्घाटन समारोह होगा, मतलब कि आज भव्य उद्घाटन समारोह होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई बड़े मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस समय वहां पर मौजूद रहेंगे और जनता को इस बड़ी विकास परियोजना की सौगात देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तैयारियां पुख्ता देखने को मिल रही है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से 3 बड़े मंत्री, 3 बड़े नेता वहां मौजूद रहने वाले हैं, जो आम जनता को राहत देने वाले हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।